हाँ कराता हूँ, अभी संजय कुमार जी कराता हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन संजय कुमार जी कह रहे हैं सर 17वां क्वेश्चन मैंने 20 तक करा दिए थे शायद, 20 तक करा दिए थे, लेकिन 17वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन? मिस्टर संजय कुमार पटेल जी, ध्यान दो। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 2 गुना अधिक है। संजय कुमार जी ध्यान देंगे, पहले तो यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, जीरो यहाँ पे गड़बड़ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 2 गुना अधिक है। यदि बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए इससे 2 गुना काम ज्यादा करेगा। यानी कि एक काम तो करेगा ही, लेकिन इससे 2 गुना काम ज्यादा करेगा। तो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो कितने काम हो गए? ये 3। कितना काम हो गया? 1। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। संजय जी ध्यान देंगे, दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 4। और दोनों मिलके काम को 30 दिन में खत्म कर देते हैं। दोनों मिलके काम को 30 दिन में खत्म कर देते हैं। तो 30 दिन में कितने काम करेंगे? 120। 120 यूनिट। एक दिन में 3 काम करता है तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 40 दिन। 40 दिन। बी एक दिन में एक काम करता है तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 120 दिन। 40 दिन और 120 दिन। 40 दिन और 120 दिन। बी ऑप्शन इज राइट। बोलो संजय पटेल। संजय पटेल बोलो भैया। क्लियर? क्लियर। अब इसके बाद मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। सही है। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 21वां। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना अधिक है। ध्यान देना, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना अधिक है। यदि बी एक काम करता है तो ये एक काम तो करेगा ही, लेकिन 3 काम ज्यादा करेगा। इसका मतलब ये कितने काम करेगा? 4। ध्यान देना, एफिशिएंसी का रेशो आया संजय कुमार पटेल, ज्योति, रोशनी, धर्मराज, अमित यादव, अमन कौशल, सभी ध्यान देंगे बेटा। जयकांत, कि ये किसका रेशो आया? एफिशिएंसी का। तो आपको कल मैंने बताया था डेज का रेशो क्या होगा? 1:4। कल आपको बताया था मैंने डेज का रेशो हो गया। और क्या बोला है? जब ए किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम लेता है। ए एक दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में कर रहा है, इससे कितने दिन कम ले रहा है? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 3 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं 60 दिन के बराबर है। 3 यूनिट की वैल्यू 60 दिन के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 दिन के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 20 दिन के बराबर हो गई, तो 1 गुणा 20 ये करेगा 20 दिन में, 4 गुणा 20 ये करेगा 80 दिन में। 20 दिन और 80 दिन। अब एक दिन में कितने काम कर रहा है? 4। तो 20 दिन में कितने काम करेगा? 80। 20 चौक 80। ये 80 दिन में करता है और एक दिन में एक काम करता है, तो 80 दिन में 80 काम, टोटल काम 80 हो गई। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब टोटल काम कितना हो गया? 80। ये एक दिन में 4 काम करता है, ये एक दिन में एक काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 80 काम करने में कितना समय लगेगा? 16 दिन। नन ऑफ दीज आंसर। अब इसमें यहां से 16 दिन आंसर आया। सही है। धर्मराज, कुछ दिखाई नहीं दे रहा? लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन करो एक बार। लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन करो एक बार। रोशनी, क्लियर? देखो, यहाँ पे 60 दिन है और यहाँ पे कितना है? ये 30 दिन। इंग्लिश में 30 दिन है। यदि हम इसको 30 दिन से करना चाहेंगे ना तो भी होगा। देखो कैसे, इसको हम 30 दिन से करना चाहेंगे तो भी होगा। देखो क्या पता 30 दिन से आंसर सही आया है। इससे तो नन ऑफ दी आया। मैंने क्या बोला? ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना अधिक है। यदि ये एक काम करेगा तो ये 4 काम करेगा। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान दो भैया सब स्टूडेंट। ये एक काम, ये 4 काम, ये किसका रेशो आया? एफिशिएंसी का। तो डेज का रेशो क्या आएगा? 1:4। ये डेज का रेशो आ गया 1:4। ये एक दिन में करता है, ये 4 दिन में करता है, ये इससे कितने दिन कम लेता है? 3। और वहां पे कितने दिन ले रहा है? 30। यहाँ 30 कर लो, 60 की जगह क्या कर लो? 30। 30। तो यहाँ कितना आया? 3 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर आई। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 10 दिन के बराबर। 1 गुणा 10, 4 गुणा 10, ये हो जाएगा 10 दिन में ये करेगा और 40 दिन में ये करेगा।
ठीक है। अब ये एक दिन में 4 काम करता है तो 10 दिन में कितने काम करेगा? 40। ये एक दिन में एक काम करता है तो 40 दिन में कितने काम करेगा? 40। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 1 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 40 काम करने में कितना समय लगेगा? 8 दिन। यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। 30 से किया है मैंने, इसकी जगह 60 की जगह 30 कर लो, क्योंकि आंसर हमारा कितना आया? 8 दिन आया। हाँ, दोबारा दिखाई दे रहा धर्मराज? हाँ, अब मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ धर्मराज एक बार आपके लिए। निक्की दिखाई नहीं दे रहा? तो बेटा नेट में दिक्कत हो सकती है बेटा आपके में, एक बार चेक करो। धर्मराज दिखाई दे रहा? धर्मराज, धर्मराज, हनेमतुल्ला जी दे रहा है, चलो बहुत अच्छा। वो निकाल सकते हैं आराम से, बस निकाल सकते हैं। दिखाई दे रहा है, देखो दोबारा समझो धर्मराज। नेमतुल्ला ध्यान दो। एक एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना अधिक है। यदि बी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक काम तो करेगा ही, उससे 3 काम और ज्यादा करेगा। कितने काम करेगा? 4। 4:1। ये एफिशिएंसी का रेशो आया। तो डेज का रेशो क्या आएगा? 1:4। कि ये एक दिन में एक काम करेगा, ये 4 काम करेगा। ये एक दिन में, सॉरी, ये काम एक दिन में करेगा, ये 4 दिन में करेगा। ये से कितना समय कम ले रहा है? ये एक दिन में कर रहा है, ये 4 दिन में। ये से कितना समय कम ले रहा है? 3। 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 30 दिन के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 10 दिन के बराबर। सही है। तो 1 × 10 ये 10 दिन में करेगा, 4 × 10 ये 40 दिन में करेगा। एक दिन में ये 4 काम करता है तो 10 दिन में कितने काम करेगा? 40। एक दिन में ये एक काम करता है तो 40 दिन में कितने काम करेगा? 40। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। तो 40 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 8 दिन। आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बोलो, क्लियर धर्मराज? हाँ, संजय कुमार पटेल क्लियर, रोशनी क्लियर, धर्मराज क्लियर, संजय कुमार पटेल क्लियर, क्लियर, अमन कौशल क्लियर। चलो नेक्स्ट। एक किसी कार्य का 1/2 भाग, ध्यान देना बेटा, बहुत आता है ये क्वेश्चन। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, ध्यान देना। अमन कौशल, ये क्वेश्चन बहुत आता है जीडी में। 1/2 भाग कितने दिन में? 5 दिन में। बी 3/5 भाग, 3/5 भाग 9 दिन में। सी 2/3 भाग, सी 2/3 भाग 8 दिन में। 8 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ध्यान दो। ये 1/2 काम 5 दिन में, 1/2 काम 5 दिन में, ध्यान देना। तो अब पूरा काम निकालने के लिए काम को एक बना दो। धर्मराज ध्यान देंगे बेटा। 1/2 काम 5 दिन में, 3/5 काम 9 दिन में, 2/3 काम 8 दिन में। काम को एक बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। यहाँ भी 2 से। यहाँ एक बनाने के लिए यहाँ 5/3 से मल्टीप्लाई धर्मराज, तो यहाँ भी 5/3 से। अमन कौशल, अमित यादव, यहाँ 2/3 है, एक बना दो। 3/2, तो ये भी हो गया 3/2। 3/2। बोलो सभी, बोलो क्लियर। अब देखो यहाँ, यहाँ भी एक बन गया, यहाँ भी एक बन गया, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। ये हो गया 10 दिन में करेगा। ये 3 तिया 9, 15 दिन में करेगा। ये 2 चौक 8, 4 तिया 12 दिन में करेगा। 10, 15 और 12, एलसीएम कितना? एलसीएम आ गया 60। ये पूछा है तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? ये एक दिन में 6 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 5 काम करेगा। तीनों मिलकर एक दिन में 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट काम करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे तो 60 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? 5 दिन। है कहीं? बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज राइट।
बिल्कुल सही संजय, बिल्कुल सही रोशनी, अमित यादव बिल्कुल सही। जयकांत 15 कैसे बेटा, 15 कैसे आएगा? देखो देखो, ये पूरा काम 10 दिन में, ये पूरा काम 15 दिन में, ये पूरा काम 12 दिन में, एलसीएम 60 आ गया। ये एक दिन में 6 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 5, तीनों मिलकर एक दिन में 5 और 4 9 और 6 15। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही, तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम। थैंक यू जयकांत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक दिन में 15 काम, तो 60 काम करने में 4 दिन का समय लगेगा, यानी कि 4 दिन आंसर होगा। थैंक यू जयकांत। 6 और 4 10 और 5 15, तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 60 काम करने में 4 दिन का समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वो गलती से हो गया। सभी बोलो क्लियर, दिल से क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लो। ए 7/10 भाग 15 दिन में कर सकता है, शेष काम, उसके बाद वह शेष काम, देखो अमन कौशल आ गया, उसके बाद वह शेष काम बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है, तो ए और बी एक साथ उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? ए, ध्यान देना, 7/10 काम 15 दिन में करता है, सही है, ध्यान देना मेरी बात पर। अब उसके बाद शेष काम कितना बचा? बी की सहायता से 4 दिन में, यानी कि ए और बी, शेष काम कितना बचा भैया? 10 में से 7 काम हो गया अमन, 10 में से 7 काम हो गया, कितना काम बचा? 3/10। और ये 3/10 काम दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में, 4 दिन में। तो ए और बी पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे? 10/3 × 4, यानी 4 × 10/3, 40/3, 40/3, यानी कि 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही नामतुल्ला, रोशनी पटेल। दोबारा समझो अमन कौशल, देखो, ए किसी काम का 7/10 भाग, ध्यान देना अमन, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है, शेष काम कितना बचा? 3/10, 10 में से 7 काम हो गए तो 3 काम बचा, 3/10। ये बी की सहायता से 4 दिन में करता है, तो ए और बी 3/10 काम को 4 दिन में पूरा करेंगे, तो एक काम 4 × 10/3, 10 × 4 = 40/3, 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन। क्लियर अमन? संजय कुमार पटेल जी क्लियर? पीडीएफ आज मिल जाएगी रोशनी, आज पक्का मिल जाएगी आपको पीडीएफ, चिंता मत करिए। आज का टाइम दो मुझे, आज आ जाएगी बिल्कुल पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस करता हूँ आपसे। आज आज ये भी पीडीएफ आएगी और उसकी भी आ जाएगी, पाइप एंड सिस्टम की। अगला, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को कितने समय में जोतेंगे? बहुत अच्छा काम, देखो बेटा, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, ध्यान देना, या तो 3 पुरुष, या तो 3 पुरुष या 4 महिलाएं, यानी कि 3 पुरुष जितना काम करते हैं उतना 4 महिलाएं काम करती हैं, 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष तथा 5 महिलाएं, 7 पुरुष, 7 पुरुष 5 महिलाएं इस काम को कितने देर में करेंगे? अब यहाँ पे हमें पता है 7 पुरुष या 5, 7 पुरुष तथा 5 महिला बोला है ना हमने,
7 पुरुष तथा 5 महिला। इस काम को कितने दिन में करेंगे? कोई सा ग्रुप ले लो, चाहे मैन वाला चाहे वुमेन वाला। मैन वाले ले लिया। 3 आदमी जिस काम को 43 दिन में करते हैं, ध्यान देना, 3 आदमी जिस काम को 43 दिन में करते हैं उस काम को 7 आदमी और 5 महिला कितने दिन में करेंगे? मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशो, मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशो 4:3। आदमी एक दिन में 4 काम करता है, महिला एक दिन में 3 काम करती है। एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है और एक महिला 3 काम करती है। एक आदमी 4 काम करता है तो 7 आदमी कितना काम करेंगे? 28। एक महिला 3 काम करती है तो 5 महिला कितना काम करेंगी? 15 इंटू डी। ध्यान देना बेटा, एक आदमी एक दिन में 4 काम तो 7 आदमी 28 काम, एक महिला 3 काम तो 5 महिला 15 काम, एक आदमी 4 काम तो 3 आदमी 4 तिया 12 गुणा 43। 8 और 5 13, 43 गुणा डी बराबर 12 गुणा 43। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आया? 12 दिन। आंसर डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल। रोशनी पटेल, नेमतुल्ला, बोलो। अमित, अमन कौशल, धर्मराज, संजय कुमार पटेल, ज्योति, दिल से क्लियर। चलो, दिल से क्लियर, बहुत अच्छा। हाँ, 4 मैन करेंगे तो भी यही आएगा। यदि यहाँ पे मैं 4 मैन नहीं 4 महिला, यदि यहाँ 3 आदमियों की जगह 4 महिलाएं ले लूंगा तो भी यही आएगा संजय पटेल। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। अमन कौशल, अमन कौशल देखो, दोबारा समझो। 3 आदमी या 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब 3 आदमी 4 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, तो 3 आदमी बराबर 4 महिला, क्योंकि या लगा हुआ है बीच में। तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालेंगे, इस वुमेन को नीचे ले आओ। 4/3। एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है और एक महिला 3 काम करती है। अमन कौशल ध्यान देना, हमें एफिशिएंसी का रेशो मिल गया कि एक आदमी एक दिन में 4 काम और एक महिला 3 काम। तो हमें निकालना है 7 आदमी और 5 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे? जिस काम को 3 आदमी, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से, 3 आदमी 43 दिन में करते हैं। एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है। अमन, एक आदमी एक दिन में 4 काम करता है तो 7 आदमी कितना काम करेंगे? 28। एक महिला एक दिन में 3 काम करती है तो 5 महिला 15, कितना हो गया? 43 गुणा डी बराबर एक आदमी 4 काम तो 3 आदमी 12 गुणा 43, डी से कैंसिल आउट, 12 दिन। आंसर क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 16 आदमी या 25 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। देखो, 16 आदमी बराबर 20 महिला, ध्यान देना, तो 25 दिनों में कर सकते हैं। तो 28 पुरुष और 15 महिला, 28 पुरुष 15 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी? अब इसमें से कोई सा ग्रुप ले लो, चाहे तो मैन वाला चाहे वुमेन वाला। 16 आदमी 25 दिन में कर रहे हैं। 16 आदमी जिस काम को 25 दिन में करते हैं उस काम को 28 आदमी और 15 महिला कितने दिन में करेंगे? मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रेशो निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 20/16। 4 पंजे 20, 4 चौक 16। एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है और एक महिला 4 काम करती है। एक आदमी 5 काम तो 28 आदमी, 5 अट्ठे 40, 140 प्लस एक महिला 4 काम तो 15 महिला 60 काम गुणा डी बराबर एक आदमी 5 काम तो 16 आदमी 80 काम, 80 गुणा 25, ये हो गया, ये हो गया 200 गुणा डी बराबर 80 गुणा 25। डी बराबर निकालेंगे तो 80 गुणा 25/200, 25 अट्ठे 200, 8 से कट गया 10, 10 दिन। आंसर है कहीं? बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट जयकांत, बिल्कुल सही जयकांत।
बोलो क्लियर, सभी बोलो। अमित यादव, अमन, अरुण चौधरी, ज्योति गोस्वामी, संजय कुमार पटेल, रोशनी पटेल, जयकांत, अमित यादव, दिल से क्लियर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। एक पुरुष या दो स्त्रियां या तीन लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का इस काम को मिलकर कितने दिन में करेगा? देखो, एक पुरुष बराबर दो महिला बराबर तीन लड़के, सही है, 88 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का इसे कितने दिन में करेगा? जिस काम को, ध्यान देना, जिस काम को एक आदमी 88 दिन में करता है, जिस काम को एक आदमी 88 दिन में करता है, उस काम को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में करेगा? अब यहां से हमें एफिशिएंसी का रेशो निकालना है, तो मैंने रेशो में आपको सिखाया था 1 2 3 का एलसीएम, ध्यान देंगे। एक बिल्कुल सही धर्मराज, 1 2 3 का एलसीएम क्या बताया? 6 बट्टे 6 बट्टे 6 बट्टे 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, यानी कि आदमी एक दिन में 6 काम करेगा, महिला एक दिन में 3 काम, बच्चा एक दिन में 2 काम। आदमी एक दिन में 6 काम करता है, महिला एक दिन में 3 काम करती है, लड़का एक दिन में 2 काम। एक आदमी 6 काम तो एक आदमी 6 काम, एक महिला 3 काम, एक लड़का 2 काम, गुणा डी बराबर एक आदमी कितने काम? 6, 6 गुणा 88, 6 गुणा 88, 6 और 3 और 2 11, 11 गुणा डी बराबर 6 गुणा 88, 11 अट्ठे 88, 8 6 48 आना चाहिए। 48 डेज है कहीं? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, 48 डेज। हाँ नेमतुल्ला जी, कौन सा बताना है? नेमतुल्ला ध्यान दो भैया। देखो, एक आदमी बराबर दो महिला बराबर तीन लड़के, देखो एक आदमी बराबर दो महिला बराबर तीन लड़के। अब हमें एफिशिएंसी का रेशो निकालना है, तो 1 2 3 का एलसीएम, ध्यान दो नेमतुल्ला, 1 2 3 का एलसीएम 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड, 6 से, 2 3 अच्छा, 3 दूनी 6। मेन एक आदमी एक दिन में 6 काम, एक महिला 3 काम, एक लड़का 2 काम। ये मैन, वुमेन और बॉयज की इफिशियंसी का रेशो आया। ध्यान देंगे, एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है, एक महिला 3 काम, एक लड़का 2 काम, गुणा डी। अब आपको पता है एक आदमी 6 काम करता है, 6 गुणा 88, 6 और 3 9 और 2 11 गुणा डी बराबर 6 गुणा 88, 11 से 8, 8 सिंह 48, आंसर 48 डेज। बोलो जी नेमतुल्ला जी, क्लियर? क्लियर, अमित यादव जी दिल से क्लियर। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू अमित जी, थैंक यू अमित जी। हाँ हाँ, इससे शॉर्ट है, क्यों नहीं है, इससे शॉर्ट है, बिल्कुल है अमन कौशल, बिल्कुल है, बताऊं? इससे शॉर्ट बताना है क्या? चलो देखो, इससे शॉर्ट भी है, आपने पूछा ही नहीं, मैंने इसलिए बताया नहीं। देखो, लो, ये कॉपी कर लिया सबने, सबने ये कॉपी कर लिया। चलो देखो, देखो एक आदमी बराबर दो महिला बराबर तीन लड़के कितने दिन में काम करते हैं? 88 दिन में। ध्यान देना, यदि कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर देंगे। एक आदमी एक दिन में मान लो एक काम करता है, तो दो महिला भी एक काम करेंगी, तीन बच्चे भी एक काम करेंगे, क्योंकि काम बराबर कर रहे हैं। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो दो महिला भी एक काम करेंगी, तीन बच्चे भी एक काम करेंगे, ठीक है। अब तो 88 दिन में कितना काम होगा? 88 यूनिट, 88 यूनिट टोटल काम हमारा, ये डेज वाला मान लिया 88 यूनिट हो गया। अब एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, एक काम, ये दो महिला एक काम, तो यहाँ पे कितनी महिलाएं? एक स्त्री, एक स्त्री है ना, दो महिला एक काम करती हैं, तो एक महिला 1/2, तीन लड़के एक काम,
3 लड़के एक काम, तो यहाँ पे एक लड़का है, एक लड़का 1/3, कितना हो गया 88। एलसीएम कितना आया 6, 6 प्लस 3 प्लस 4, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 2 से 3 पे कट गया, 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2 आएगा 2। ध्यान दो, ये 6 और 3 9 और 2 11 है, तो 88 गुणा 6/11, 11 8 88, 8 सिंह 48। आंसर, आंसर छोटा हो गया नहीं हो गया, उससे देख लो। चलो जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, कोई बात नहीं, जो अच्छा लग रहा है वो कर लो। हाँ पीछे वाला भी कर सकते हैं। सनी देओल लेट हो गए, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो लेट हो गए सनी देओल, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, एक ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। इसको करने के लिए दोनों को 220 रुपए मिलते हैं, तो बी को कितना रुपया मिलेगा। ध्यान दो, जब भी हम वेजेज बांटते हैं, जब भी हम मजदूरी बांटते हैं, तो हमेशा एफिशिएंसी के रेशो में बांटते हैं। जब भी हम वेजेस को बांटते हैं, यानी कि मजदूरी को बांटते हैं, तो बेटा एफिशिएंसी को रेशो में बांटते हैं। कैसे, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया 30। ये एक दिन में 5 काम, ये एक दिन में 6 काम, सही है। ध्यान देना, इसको 5 काम करने की मजदूरी मिलेगी और इसको 6 काम करने की मजदूरी मिलेगी। दोनों को टोटल काम कितने रुपए में होता है, 220 रुपए में, 220 रुपए में, सही है। 220 रुपए मिलते हैं कितने काम करने के, 5 और 6 11 काम करने के, 11 काम करने की। एक काम की मजदूरी कितनी हो गई 20। किसका हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। बी 6 काम करता है और एक काम करने के 20 रुपए मिलते हैं, तो 6 काम करने के कितने रुपया मिलेंगे 120। आंसर बोलना पड़ेगा सबको। कोई बात नहीं धर्मराज, कोई बात नहीं धर्मराज, दबा ले आओ बेटा। मजा आ गया गुरुजी, कोई बात नहीं धर्मराज, दबा ले आओ बेटा। वीडियो देख लेना रिकॉर्डेड, ठीक है, कोई बात नहीं धर्मराज। देखो, ए 6 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, ठीक है। 30 काम, 6 दिन, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 6 काम। इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 6, यानी कि इसको 5 काम करने का पैसा मिलेगा, इसे 6 काम करने का पैसा मिलेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 11। तो 220 काम करने के कितने पैसे मिलेंगे 20 रुपए। एक काम करने के 20 रुपए, तो 6 काम करने के 120 रुपए। बिल्कुल चिंता मत करो, इस तरह आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखो, दो आदमी किसी काम को करने को, दो आदमी को किसी काम को करने के लिए 200 रुपए मिलते हैं। ए अकेला उसी काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि वे दोनों बच्चे की सहायता से उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे। ध्यान दो, ए ए फॉर पहला आदमी, ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, और दोनों बच्चे की सहायता से, दोनों बच्चे की सहायता से, ध्यान देंगे, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में पूरा करते हैं। तो उसमें बच्चे की मजदूरी क्या है, ध्यान दो सभी स्टूडेंट। बेटा 6 8 और 3 का जयकांत, एलसीएम कितना होगा 24। एक इसको ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, ये 8 काम करेगा। ध्यान देना, अब टोटल कितने का ठेका लिया 200 रुपए का, टोटल ठेका इसने 200 रुपए का लिया। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे 7 काम। ए और बी दोनों मिलके 7 काम करते हैं, और ए बी सी कितना काम करते हैं 8। तो 8 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया, तो बच्चा कितने काम करेगा 1 काम। बच्चे को 1 काम करने की मजदूरी मिलेगी।
बच्चे को एक काम करने की मजदूरी मिलेगी और टोटल रुपया कितना मिलता है 200। 200 रुपया मिलता है कितने काम करने का, 8 काम करने का, टोटल काम 8, 8 काम करने का। तो एक काम करने का कितना रुपया मिलेगा 25, तो एक काम करने का 25, 25 रुपया आंसर, 25 रुपया। क्लियर दिल से। ए को 6 काम, एक 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, ए बी सी 3 दिन में करते हैं। एलसीएम 24 आ गया। ध्यान दो, 24 काम करने की मजदूरी, 6 दिन में 24 काम करता है, तो 4 काम ये करेगा, 3 काम ये, और तीनों मिलके 8 काम करेंगे। 8 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया, तो सी बच्चा एक काम करेगा, बच्चा एक काम करेगा। अरुण ध्यान देंगे तो एक काम करने की मजदूरी बच्चे को मिलेगी। अब 200 रुपए जो मिलते हैं वो 8 काम करने की मजदूरी है, तो एक काम करने की मजदूरी 25 रुपए हो गई, तो सी को एक काम करने की मजदूरी मिलेगी, 1 गुणा 25, 25 रुपए, 25 रुपए। बोलो क्लियर। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। देखो, ए बी सी किसी काम का ठेका 550 रुपए में लेते हैं। ध्यान देना, ए और बी काम का 7/11 भाग समाप्त करते हैं। ए और बी काम का 7/11 भाग समाप्त करते हैं। तो बताइए इसमें सी का हिस्सा क्या होगा। तो बताइए इसमें सी का हिस्सा क्या होगा। देखो, ए और बी, ए और बी काम का कितना 7/11, टोटल काम 11 हो गया। टोटल काम 11 हो गया और 11 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया। 11 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया, तो सी कितना काम करेगा 4 काम। सी को 4 काम करने की मजदूरी मिलेगी, सी को 4 काम करने की मजदूरी मिलेगी, और 550 रुपए मिलते हैं 11 काम करने के। 550 रुपए मिलते हैं 11 काम करने के। एक काम करने की मजदूरी 50 रुपए, तो 4 काम करने की मजदूरी 200 रुपए। आंसर 200 रुपए है कहीं। बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल अमन कौशल। 11 में से 7 काम सी ने कर, ए और बी ने कर दिए, तो सी 4 काम करेगा, 4 काम करने की मजदूरी मिलेगी, और 11 काम करने की मजदूरी 550 रुपये है। एक काम करने की मजदूरी 50, 4 गुणा 50, 200 रुपये। बोलो क्लियर। सभी बोलो क्लियर। 4 कहाँ से आया रे भैया। सन्नी देवल ध्यान दो, टोटल काम 11 है, और 11 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया। सन्नी देवल, सन्नी देवल 11 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया, तो सी कितना काम करेगा सन्नी, बताओ सन्नी। 11 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया, तो सी कितने काम करेगा, 4 काम करेगा नहीं करेगा। यस, ये 4 आ गया, 4 आ गया। क्लियर सनी देवल। क्लियर। अगला देखो, पी क्यू आर काम का ठेका 5,750 रुपये में लेते हैं। पी क्यू आर किसी काम का ठेका 5,750 रुपये में लेते हैं। पी और क्यू काम का 19/23 भाग कार्य करते हैं। पी और क्यू काम का 19/23 भाग कार्य करते हैं। क्यू और आर 8/23 भाग कार्य करते हैं, तो क्यू का हिस्सा क्या होगा। ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं बता दूं, पी क्यू और आर तीनों कितने रुपए में ठेका लेते हैं, 5,750 रुपए में। ठीक है, पी और क्यू काम का 19/23, पी और क्यू काम का 19/23,
यानी कि 23 काम में से 19 काम पी और क्यू ने कर दिए। ध्यान देंगे भैया सन्नी देवल, देखो सनी देओल, पी और क्यू टोटल काम 23, 23 में से 19 काम पी और क्यू ने कर दिए। और तीसरा आदमी कौन है, आर है। तो आर कितने काम करेगा, आर कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। अब क्यू और आर 8/23 काम करते हैं, क्यू और आर 8/23 काम करते हैं। इसका मतलब 23 में से 8 काम क्यू और आर ने कर दिया। 23 में से 8 काम क्यू और आर ने कर दिया, तो पी कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। अब देखो टोटल काम 23 थे, टोटल काम 23 थे, 4 काम आर करता है, 15 काम पी करता है, 15 और 4 19 हो गए। तो क्यू कितने काम करेगा, 4 काम। क्यू कितने काम करेगा, 4 काम। क्यू को 4 काम करने की मजदूरी मिलेगी, यानी टोटल काम 23 है, 5,750 रुपये 23 काम करने की मजदूरी है। एक काम करने की मजदूरी 23 दूनी 46, 23 पर एक काम करने की मजदूरी 250 रुपये, एक काम करने की मजदूरी 250 रुपये। और क्यू की मजदूरी पूछी है, क्यू की मजदूरी पूछी है, क्यू का हिस्सा क्या होगा, क्यू कितने काम करता है, 4। तो 4 काम करने की मजदूरी क्या होगी, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आंसर। बोलो सभी बोलो, सन्नी देवाल। क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट सभी बोलो भैया क्लियर, दिल से क्लियर जयकांत, दिल से क्लियर। अरुण चौधरी, चलो बहुत अच्छा। अमन, अमित यादव, चलो नेक्स्ट। ए एक काम 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। ए तथा बी ने काम पूरा करने में 6400 रुपए लिए। सी की मदद से ए और बी ने इस काम को 3 दिन में पूरा किया, सी का हिस्सा क्या हुआ, सभी को करा चुका हूं ये क्वेश्चन। ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। ध्यान देना, ए ने ए तथा बी ने काम पूरा करने के लिए 6400 रुपए लिए। सी की मदद से काम 3 दिन में होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। अब देख रहे हैं आप, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम, तीनों की इफिशियंसी 8 है, यानी कि 8 काम करने के 6400 रुपये। और ए और बी कितना काम करते हैं, 7। 8 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया, 8 में से 7 काम ए और बी ने कर दिया, तो सी कितना काम करेगा, एक काम करेगा। ध्यान देना, और 6400 रुपये मिलते हैं कितने काम करने के, 8 काम करने के, 8 काम करने के। तो एक काम की मजदूरी 800 रुपये, एक काम की मजदूरी 800 रुपये, ये हो गया हमारा आंसर, 800 रुपये। क्लियर, क्लियर अमित यादव, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। लो, ए बी और सी 9 दिन में 1350 रुपये कमाते हैं। ध्यान देना, ए बी और सी 9 दिन में 1350 रुपये कमाते हैं। ए और सी 5 दिन में 470 रुपये कमाते हैं। बी और सी 10 दिन में 760 रुपये कमाते हैं। तो सी की कमाई क्या है, सी की डेली इनकम क्या है, देखो। ए बी सी, ए बी सी 1350 रुपये कमाते हैं 9 दिन में, तो एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे,
एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 150। ध्यान देना, एबीसी 9 दिन में 1350 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में कमाएंगे 150। ए और सी 5 दिन में, ए और सी 5 दिन में 470 रुपए कमाते हैं, सही है। तो एक दिन में कितने कमाएंगे? 94 रुपए। ध्यान दो, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं, ए और सी एक दिन में 94 रुपए कमाते हैं। तो देखो 150 रुपए में से 94 रुपए ए और सी ने कमाए होंगे। ध्यान देना, क्योंकि तीनों मिलके 150 और ये दोनों 94 रुपए, तो 150 में से 94 रुपए ए और सी ने कमाए होंगे। तो बी एक दिन में कितने कमाएगा? 10 में से 4 गए 6, 14 में से 9 गए 5, 56 रुपए। सी की बी कितने कमाएगा? 56 रुपए। ये बी की मजदूरी आ गई एक दिन की 56 रुपए। अब बी और सी 10 दिन में 760 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में कितने कमाएंगे? 760 रुपए 10 दिन में कमा रहे हैं, एक दिन में कितना कमाएंगे? 76 रुपए। बी और सी दोनों एक दिन में 76 रुपए कमाते हैं, और बी एक दिन में 56 रुपए कमाता है। बी एक दिन में 56 रुपए कमाता है, तो सी की मजदूरी क्या होगी? 20 रुपए। 20 रुपए। डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। हाँ, दोबारा समझो अमित यादव। देखो, ए बी सी 9 दिन में 1350 रुपए, एक दिन में डिवाइड करूंगा 150 रुपए आ गए। ए बी सी एक दिन में 150 रुपए। ए और सी 470 रुपए 5 दिन में कमाते हैं, तो एक दिन में कमाएंगे 94 रुपए। बेटा ए बी सी तीनों एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं, ए और सी 94, तो 150 में से 94 रुपए तो ए और सी ने कमा दिए होंगे। तो बी कितने कमाएगा बेटा? माइनस किया 56 रुपए। बी की दैनिक मजदूरी 56 रुपए आ गई। बी की दैनिक मजदूरी 56 रुपए आ गई। बी और सी दोनों 10 दिन में 760 रुपए कमाते हैं, एक दिन में 76 रुपए कमाएंगे। बी एक दिन में 76 रुपए कमाता है, 56 रुपए देखो हमने निकाला है। बी एक दिन में 56 रुपए, और बी और सी दोनों 76 रुपए, तो सी कितने कमाएगा? 20 रुपए। 20 रुपए। बोलो अमित यादव, क्लियर? बिल्कुल मोटा हिसाब, दिल से क्लियर। चलो ध्यान दो, यहाँ ये फिनिश। पाइप एंड सिस्टम से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा दूं, ध्यान देंगे। देखो, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। देखो यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में आदमी काम कर रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में आदमी काम कर रहे थे, और यहाँ पे बेटा नल काम करेंगे। जैसे एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, दूसरा 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप सीख क्या रहे हो? एक नल किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 20 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? ठीक है रोशनी, तो वहां पे क्या काम हो रहा था? रोशनी, वहां पे आदमी काम कर रहे थे, यहाँ पे कौन काम करेंगे? नल काम करेंगे। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, कि वहां पे नेगेटिव काम नहीं हुआ था, यहाँ पे काम नेगेटिव भी होगा। वहां पे काम नेगेटिव नहीं हुआ था, यहाँ पे काम क्या होगा? नेगेटिव भी होगा, क्योंकि जो खाली करने वाला नल होगा ना, वो बेटा नेगेटिव, ध्यान दो, जो खाली करने वाला नल है वो नेगेटिव काम करेगा, और जो भरने वाला नल है ना वो पॉजिटिव काम करेगा। ध्यान देना, भरने वाला नल हमेशा पॉजिटिव काम करेगा, और खाली करने वाला नल हमेशा नेगेटिव काम करेगा। ध्यान देंगे, जैसे मैंने कहा कोई टब है, आप दिमाग लगाना, आपके घर में टैंक लगा है, उस टैंक से दिमाग जोड़ देना। एक नल है भरने वाला, एक नल है खाली करने वाला। ध्यान देंगे, एक नल भरने वाला, एक खाली करने वाला। हमने बोला कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ध्यान देना, किसी टैंक में दो नल लगे हैं, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 2 घंटे में भर जाता है। यहां से कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी, तो टैंक 2 घंटे में भर जाता है। ध्यान देना सभी बच्चे, इसका मतलब भरने वाले नल का रेट खाली करने वाले नल के रेट से ज्यादा होगा। इसका मतलब भरने वाले नल का रेट खाली करने वाले नल के रेट से
ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान देना सभी बच्चों, और ईमानदारी से बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, आपके घर में जो टैंक है, नल है, एक में लगा है भरने वाला, एक में लगा है खाली करने वाला, दो नल लगे हैं किसी टैंक में, दोनों को हमने एक साथ खोल दिया और उसके बाद बोल दिया कि टैंक 2 घंटे में भर जाता है। इसका मतलब भरने वाले नल का रेट खाली करने वाले नल के रेट से ज्यादा होगा। भरने वाले नल का रेट खाली करने वाले नल के रेट से ज्यादा होगा, तभी टैंक भरेगा, अदरवाइज टैंक नहीं भरेगा। दूसरा ध्यान देना, यदि मैं बोलूं कि किसी टैंक से दो नल लगे हैं, दो नल लगे हैं, ध्यान दो, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, दोनों नलों को यदि एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। तो भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है, इसका मतलब खाली करने वाले नल का रेट भरने वाले नल के रेट से ज्यादा होगा, तभी तो टैंक खाली होगा, क्योंकि टैंक भरा हुआ है। अब टैंक भरा हुआ है, दोनों खोल दिए तो 2 घंटे बाद टैंक खाली हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा पानी खाली कर रहा होगा, ये कम भर रहा होगा, तभी तो हमारा टैंक खाली होगा। तो यानी कि जब टैंक खाली होता है, भरा हुआ टैंक, तो भरने वाले नल, खाली करने वाले नल का रेट भरने वाले नल के रेट से ज्यादा होता है। और जब टैंक भर रहा होता है, उस केस में भरने वाले नल का रेट खाली करने वाले नल के रेट से ज्यादा होता है। बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलेंगे क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब दूसरा, जब भी टैंक में लीकेज होगा, ध्यान देंगे, जब भी टैंक में लीकेज होगा, देखो ये कोई टैंक है हमारा, जब भी टैंक में लीकेज होगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटा, हमेशा बॉटम में ही होगा। जब भी टैंक में लीकेज होगा हमेशा बॉटम में ही होगा। और जो लीकेज होता है हमारा, छिद्र जो होता है, वो खाली करने वाले नल की तरह कार्य करता है। जब भी लीकेज होगा हमेशा बॉटम में ही होगा, कभी भी लीकेज बेटा यहाँ इधर इधर नहीं होगा, हमेशा बॉटम में ही होगा, क्योंकि यदि लीकेज बॉटम में हुआ तभी पूरा टैंक खाली होगा, और बिल्कुल लीकेज नहीं हुआ तभी पूरा टैंक भरेगा, ध्यान रखना। इसीलिए हमेशा जब भी लीकेज की बात की जाएगी, जब भी लीकेज की बात की जाएगी, ध्यान रखना हमेशा बॉटम में ही होगा। बोलो बात क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब देखो क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, क्वेश्चन बता देते हैं। दो नल ए और बी किसी टैंक को 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं, तो बताइए दोनों नल इस टैंक को कितने समय में भरेंगे। देखो नल ए 36 घंटे में भर सकता है, नल बी 45 घंटे में भर सकता है। नल ए 36 घंटे में भर सकता है, नल बी 45 घंटे में भर सकता है, तो बताइए दोनों इस टैंक को कितने समय में भरेंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा इसमें यह है, एक आदमी किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, दूसरा 45 दिन में कर सकता है, बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो वही क्वेश्चन हो गया ना, 36 और 45 का एलसीएम 180, यानी कि यहाँ पे हम टोटल काम मानते थे, यहाँ पे हम टैंक की कैपेसिटी मानेंगे। तो टैंक में 180 यूनिट पानी आता है, चाहे तो वो लीटर में हो सकता है, चाहे वो किलो लीटर में हो सकता है, चाहे वो गैलन में हो सकता है। अब 180 यूनिट पानी ये 36 घंटे में भरता है, एक घंटे में कितना भरेगा, 5। 180 यूनिट पानी ये 45 घंटे में भरता है, एक घंटे में कितना भरेगा, 4। 4 दोनों मिलकर एक घंटे में कितना भरेंगे, 9। दोनों मिलकर एक घंटे में 9 लीटर पानी भरते हैं, तो 180 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 20 घंटे का समय लगेगा, आंसर 20। बोलो क्लियर, सभी बोलो, सभी बोलो बेटा। तो इस टॉपिक में और पिछले वाले टॉपिक में कुछ अंतर है, दिल से क्लियर, दिल से क्लियर। लो, एलसीएम कैसे निकाला, देखो बेटा लो, 36 और 45 का एलसीएम, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, 9। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 एकम 4, 5, ये 5, 5 चौक 20 नंबर 180,
5 चौक 20 में 180। बात कर कौन है? आगे समझ में एलसीएम। देखो ध्यान दो, देखो एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तली में लीकेज होने के कारण टैंक 20 घंटे में भरता है। ध्यान देना बेटा, तली में लीकेज होने के कारण टैंक 20 घंटे में भरता है। तो भरे हुए टैंक को लीकेज कितने समय में खाली कर देगा? ए 15 घंटे में भर सकता है, बी ए और बी दोनों। लीकेज हो गई, अब लीकेज हो गई तो सीधी सी बात है दोनों काम करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा भरने में ज्यादा समय लग रहा है, 20 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ भी टैंक भर रहा है, यहाँ भी टैंक भर रहा है, इसका मतलब भरने वाले नल का ध्यान दो। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ये अकेला भरने वाला नल काम कर रहा है तो 15 घंटे में भरा जा रहा है, दोनों काम कर रहे हैं तो 20 घंटे में भरा जा रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 60। ये 1 घंटे में 4 भरेगा, ये 1 घंटे में 3 भरेगा। यहाँ पर जब ए अकेला काम करता है तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरा जाता है, और जब दोनों काम करते हैं भरने वाला और खाली करने वाला तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरा जाता है। कितना पानी खाली हो रहा होगा? 1 यूनिट। भाई जब एक अकेला काम कर रहा है भरने वाला तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरा जा रहा है, और जब दोनों काम कर रहे हैं भरने वाला और खाली करने वाला तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा जा रहा है। कितना पानी खाली हो रहा है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट पानी कौन खाली करेगा? बी, जो लीकेज है। इसको मैंने ऊपर डंडे से दिखाया, डंडे से, ये खाली करने वाला नल है। बी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है, तो 60 यूनिट पानी खाली होने में कितना समय लगेगा? 60 घंटे का। 60 घंटे का आंसर। क्लियर? 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 चलो बहुत अच्छा। तो ये टॉपिक ऐसा तो नहीं है टफ लग रहा हो? अमन, अमित, अरुण? नो? नो सर? क्लियर? नहीं सर? तो सबसे इजी लगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे देखो ऐसे ही करेंगे। इतना ही कराते हैं आज। थैंक यू, धन्यवाद।